किसी भी तरीके से अपने आप को ये रिस्ट्रिक्ट ही नहीं कर सकते कि यार मुझे अपनी कंपनी का ना 100% खुद के पास रखना है। वो करके आप बहुत ही लिमिट कर रहे हो खुद को भी और अपने बिजनेस को भी, क्योंकि आप ये समझ नहीं पा रहे हो कि जब 1+1 11 बनता है हुँ, उसकी पावर क्या है। हुँ, आपको लगता है कि 1+1 मतलब मेरा 50% हो गया, हुँ। बट क्या पता आपका जो 50% हो गया उसका बेस लाइन ही 20x हो गया। जो ये मल्टीपल फाउंडर्स को-फाउंडर्स जो बनते हैं, राइट? किस समय आपको लगता है कि सोलो फाउंडर इज़ ओके? बिकॉज़ को-फाउंडर रखने में कॉन्फ्लिक्ट भी आता है। लोग तो अपने फैमिली में ही लड़ लेते हैं, जैसा बोलते हैं, राइट? तो अगर आप बाहर के एक हू इज़ नॉट योर रिलेटिव, और जनरली लोग फिर रिलेटिव को भी प्रेफ़र नहीं करते हैं को-फाउंडर, सो देयर आर सो मेनी नुआंसेस इन दिस। तो कब आपको लगता है कि यार एक सोलो फाउंडर बनना ज़्यादा बेनिफिशियल है लोगों के लिए, और कब आपको लगता है कि यार को-फाउंडर लाना बहुत ज़रूरी है? कुछ आपके पास में इसके एक्सपीरियंसेस हैं? सो सी मैं आपको स्टार्ट इस क्वेश्चन को ऐसे करता हूँ कि मैं अपनी ज़िंदगी में जब मैंने अपना 8 साल खुद का बिजनेस स्लैश स्टार्टअप स्लैश वट एवर यू वांट टू कॉल दैट चलाया था, मैं एक सोलो फाउंडर था। बट आज आप मेरे से पूछोगे तब मेरे भी ये वाले थॉट्स थे कि बिजनेस तो अकेले ही चलाना चाहिए। मेरे फियर्स थे उस टाइम कॉन्फ्लिक्ट के, और मुझे लगता था कि मुझे सब पता है और मैं ही सब कुछ कर सकता हूँ। बट जैसे जैसे मैं एक्सपोजर ले रहा हूँ बाहर इकोसिस्टम का, तो मुझे रियलाइज़ हो रहा है कि ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है ना कॉन्फ्लिक्ट वाला, वो अच्छा है। वो अच्छा इसलिए है कि आप जब अकेले बिज़नेस करते हो ना, तो आप बहुत बायस्ड होते हो। आपको लगता है जो मैं सोच रहा हूँ वो ठीक सोच रहा हूँ, और जो चीज़ें हैं सब मुझे पता है राइट तरीके से। और मैं ही टेक्नोलॉजी भी जानता हूँ, मैं ही बिज़नेस करना भी जानता हूँ, मैं ही ऑप्स चलाना भी जानता हूँ, और मैं ही सेल्स करना भी जानता हूँ, और मैं ही फाइनेंस करना भी जानता हूँ। बट जब आप ये सब करना चाहोगे ना, तो आप एक चीज़ पे फ़ोकस नहीं कर पाओगे। और उसका एक परफ़ेक्ट एग्ज़ाम्पल है कि हर कंपनी में क्यों एक सीईओ होता है और एक सीटीओ अलग होता है, हाँ। सीपीओ अलग होता है और सीबीओ अलग होता है। इसमें भी एक हाँ, पॉइंट है जो मैं हाँ। पहले बोलना हुँ, चाहूँगा। जैसे सीबीओ, सीटीओ, हुँ। सीओओ आप ये सब रख सकते हो। राइट, राइट, उनको राइट। ज़रूरी नहीं आप स्टेक दो। लोगों का एक एप्रीहेंशन रहता है कि मेरा आइडिया है, मुझे लगता है कि मैं कंफर्टेबली इसको रन कर राइट। लूँगा। इनके लिए मैं एम्प्लॉइज़ ले आऊँगा जो उस लेवल पे ओनरशिप ले, क्योंकि मैं उनको सीएक्सओ यस, पोजीशन यस, दूँगा। यस, यस, यस। तो उसमें मुझे स्टेक नहीं देना पड़ेगा और आई कैन या प्रोवाइड दैट सैलरी अकॉर्डिंगली। यस, यस, तो यस। वो सबसे ज़्यादा लोग क्यों नहीं को-फाउंडर ढूँढ पाते? एक तो कॉन्फ्लिक्ट होता है, दूसरा होता है they have a bias towards not diluting their equity. व्हिच इज़ फाइन, बट आपको मैं अगेन मैं हुँ, आई विल गो बैक टू दैट स्टोरी जो अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस करी थी, हुँ, कि आप किसी भी तरीके से अपने आप को ये रिस्ट्रिक्ट ही नहीं कर सकते कि यार मुझे अपनी कंपनी का ना 100% खुद के पास रखना है। वो करके आप बहुत ही लिमिट कर रहे हो खुद को भी और अपने बिज़नेस को भी। क्योंकि आप ये समझ नहीं पा रहे हो कि जब 1+1 11 बनता है, हुँ, उसकी पावर क्या है। हुँ, आपको लगता है कि 1+1 मतलब मेरा 50% हो गया, हुँ, बट क्या पता आपका जो 50% हो गया उसका बेसलाइन ही 20x हो गया। हुँ, तो आपने स्टिल 10x कमाया है जो आप पहले कमाते उससे। हुँ, तो राइट लोग होना बहुत ज़रूरी है, और ये ना इंडस्ट्री पे बहुत डिपेंड करता है। मैं एग्जांपल के लिए आपको दूँगा, लेट्स से हो सकता है आप D2C ब्रांड बना रहे हो। D2C ब्रांड का मतलब है आपने एक वेबसाइट खोली, आपने एक प्रोडक्ट पिक किया, आपने कहा वो प्रोडक्ट मैं लिस्ट करूँगा और प्रोडक्ट में मैं लोगों के घर तक भेजूँगा। लाइक हाउ अ टिपिकल D2C ब्रांड वर्क्स। हो सकता है यहाँ पे आप फिर भी एक सोलो फाउंडर की तरह काम कर लें, बिकॉज़ यहाँ पे चीज़ें बहुत सारी ऐसी हैं कि आपको बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी, स्पेसिफिकली फाइनेंस एंड प्रोडक्ट नॉलेज होने की ज़रूरत नहीं है। आप जनरलिस्ट होते-होते एक D2C ब्रांड चला सकते हो। तो जनरलिस्ट बिज़नेस के अंदर फिर भी एक सोलो फाउंडर काम कर सकता है। इमेजिन नाउ, लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ अ स्विगी और अ ज़ोमैटो। ऑल ऑफ दोज़ बिज़नेसेस वर वेरी कॉम्प्लेक्स बिज़नेसेस। तो आप अकेले सोचो कि मैं इन्वेस्टर्स से भी जाके बात कर लूँ, मैं बैठ के कोडिंग भी कर लूँ, मैं इनिशियली बिज़नेस भी कर लूँ, और हर बिज़नेस जब स्टार्ट होता है तो एक फाउंडर को तो जाके मार्केट में बेचना ही पड़ता है। अगर एक बंदा ही बेच रहा है, एक बंदा ही बना रहा है, एक बंदा ही इन्वेस्टर से बात भी कर रहा है, और वही बंदा रात को आके फाइनेंस की बुक्स भी मैनेज कर रहा है, तो वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता है। राइट। एंड दैट्स व्हाई आपको इनिशियली एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग टीम्स चाहिए। एंड दुनिया में जितनी भी बड़ी कंपनीज बनी हैं, वो सब की सब मल्टीपल को-फाउंडर्स के साथ ही बनी है। राइट, तो दिस शुड गिव अस अ वेरी स्ट्रॉन्ग सिग्नल कि यार इसका मतलब ये बहुत पावरफुल है। राइट। ये सोचते रहना कि मैं अकेले कंपनी बनाऊँगा तो 100% मेरा होगा, हुँ, बट ₹100 का ही 100% रह गया तो फिर तो कुछ भी आपका नहीं होगा ना, राइट, वर्सेस 100 करोड़ का 20%। राइट। तो यू हैव टू थिंक बिग। एक पॉइंट और है आकाश, एंड देन दिस इज़ वैलिडेटेड, ये मेरे थॉट्स नहीं है। इवन वीसी इकोसिस्टम में जब आप बाहर जाओगे,
या फॉर एन एग्जांपल वाई कॉम्बिनेटर नाम की एक बहुत ही प्रेस्टिजियस प्लेस है यूएस में जहाँ पे हर टेक कंपनी जाना चाहती है, एंड इंडियन वीसी इकोसिस्टम ऑफ कोर्स बाय डिफॉल्ट they value this when they Multiple are, co-founders. yes, they generally, unless you have a very very strong idea, unless you have a very strong justification कि आप अकेले क्यों काम कर रहे हो, they will always prefer multiple co-founders because वो उनको एक स्टेबिलिटी देता है, वो उनको एक कॉन्फिडेंस देता है कि कोर टीम बहुत स्ट्रांग है, वो उनको ये कॉन्फिडेंस देता है कि डाइवर्सिफाइड टीम है, कि टेक्नोलॉजी भी सॉर्टेड है, एक स्पेशलिस्ट बिजनेस वाला भी है और एक स्पेशलिस्ट लेट्स से एक और चीज़ का भी है। तो वीसीज के लिए बहुत मैटर करता है और उनकी डिपेंडेंसी घटती है। आप समझो जब कोई एक बंदा होता है, उस एक बंदे के रहने या ना रहने से, या उस एक बंदे के कुछ गलत डायरेक्शन में जाने से या ना जाने से कंपनी स्टेक पे जा सकती है। तो दैट्स वाई वीसीज हमेशा टीम्स विद मोर देन वन को फाउंडर ही प्रेफर करते हैं इफ दे रियली आर सीरियस अबाउट द बिजनेस। कंपनी की क्लिप्स चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे बड़े बड़े एपिसोड्स के बहुत छोटे छोटे बाइट साइज इनसाइट्स हम लेके आते हैं कंपनी की क्लिप्स चैनल पे। तो करियर गाइडेंस, मेंटरशिप, इवन जॉब्स के लिए कंपनी क्लिप्स को सब्सक्राइब कीजिए।